Guys, I'm Mangla Patil. Welcome back to my another video, and my today's topic is thermoregulation. It's control of body temperature. This picture shows the various method of thermal regulation, and thermoregulation is the maintenance of a particular temperature in a living body. किसी भी living body में regarding temperature जो maintenance जो regulation होता है उसको हम thermoregulation कहते हैं. Thermal balance, core temperature ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है हीट गेन एंड हीट लॉस की वजह से. हमारी बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन लाइक लीवर जो कि डीप ऑफ द टिश्यू एंड बॉडी प्रेजेंट होता है उसका जो टेम्परेचर होगा उसको हम कोर टेम्परेचर कह सकते हैं. साथ ही मेन बॉडी टेम्परेचर इट रिप्रेजेंट एवरेज ऑफ स्किन एंड इंटरनल टेम्परेचर. ये हमारी इंटरनल टेम्परेचर और हमारी स्किन का एवरेज टेम्परेचर होता है जिसको मेन बॉडी टेम्परेचर कहते हैं. अलग अलग मेथड से हम इसके टेम्परेचर को हम एस्टिमेट भी कर सकते हैं. हाइपोथैलेमस रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, हमारी बॉडी में टेम्परेचर के रेगुलेशन के लिए हाइपोथैलेमस एज अ थर्मोस्टेट एक्ट करता है. हमारी बॉडी में जो ब्रेन है, ब्रेन के लिए जो टेम्परेचर डेविएशंस होते हैं उसके एडजस्टमेंट के लिए ये थर्मोरेगुलेटरी फंक्शन करके थर्मोस्टेट का एक मेजर रोल प्ले करता है. थर्मोरेगुलेशन जो टेम्परेचर का है, थर्मोस्टेट हाइपोथैलेमस यहाँ पर 2 वेव्स में काम करता है, 2 मैकेनिज्म. फर्स्ट वन इज थर्मल receptors in skin which provide input to central commands. So central command को ये थर्मल रिसेप्टर जो कि हमारी आउटर स्किन रिसेप्टर्स होते हैं ये सेंट्रल कमांड प्रोवाइड करता है हाइपोथैलेमस को. सेकेंड वन इज डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस थ्रू चेंजेस इन ब्लड टेम्परेचर परसुइंग एरियाज. हाइपोथैलेमस के द्वारा डायरेक्ट स्टिमुलेशन हमारी बॉडी टेम्परेचर में जो चेंजेस हैं उसको किसी पर्टिकुलर एरिया तक के पहुंचाने का काम होता है. सो ये 2 मैकेनिज्म हाइपोथैलेमस के द्वारा टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए यूज़ की जाती है. यू सी द डायग्राम, हाइपोथैलेमस जहाँ पर थर्मो रिसेप्टरी सेंटर उसको कह रहे हैं मौजूद है. सिमिलरली स्किन टेम्परेचर, पेरिफेरी एंड विसल टेम्परेचर से सेंट्रल कमांड हाइपोथैलेमस को जाता है एंड फ्रॉम दैट हाइपोथैलेमस डायरेक्ट स्टिमुलेशन जो होगा हाइपोथैलेमस से के थ्रू वेरियस मसल्स लाइक इफेक्टर ऑर्गन्स जिसको हम स्वेट ग्लैंड्स या स्केलेटन मसल या स्किन आर्ट्रियोल्स कहते हैं यहाँ वो पहुँचाया जाता है. नाउ द थर्मोरेगुलेशन इन कोल्ड, हम 2 कंडीशन में कोल्ड एंड हीट दोनों कंडीशन में हम थर्मोरेगुलेशन को जान सकते हैं. सो यहाँ पर हम फर्स्टली बात कर रहे हैं कोल्ड कंडीशन में. तो यहाँ फर्स्ट हम यूज़ करते हैं वेस्कुलर एडजस्टमेंट. हमारी इंटरनल बॉडी इसे ऑटोमेटिकली एक्टिवेट करती है. सो इट कंस्ट्रिक्ट द पेरिफेरल ब्लड वेसल. ये एडजस्टमेंट ब्लड वेसल्स के थ्रू होगा. सेकेंड वन इज़ मस्कुलर एक्टिविटी. जब हम एक्सरसाइज करते हैं ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज एनर्जी मेटाबॉलिज्म एंड शिवरिंग ये जो एक्टिविटी है ये मस्कुलर रिगार्डिंग है. सो थर्मोरेगुलेशन इन कोल्ड के लिए अनदर सेकेंड वे है जिसके थ्रू ये थर्मोरेगुलेट कर पाता है बॉडी को. थर्ड वन इज़ हार्मोनल आउटपुट. एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन ये हार्मोन्स जो होंगे ये रेगुलेशन इन कोल्ड के लिए अपना रोल प्ले करते हैं. लाइक ये इंक्रीज़ होता है तो बेसल हीट प्रोडक्शन एंड प्रोलॉन्ग कोल्ड थायरॉक्सिन ये इंक्रीज़ हो जाता है. सो दैट ये 3 तरीके हैं, 3 वेव्स है जिसके थ्रू हम रेगुलेशन इन कोल्ड यहाँ पर देख पाते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ वेस्कुलर एडजस्टमेंट, सेकेंड वन इज़ मस्कुलर एक्टिविटी एंड थर्ड वन इज़ हार्मोनल आउटपुट. नेक्स्ट वन इज़ रेगुलेशन इन हीट. अभी हम सेकेंड कंडीशन हीट को रेगुलेट करने के लिए देखते हैं. अलग अलग तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हीट लॉस कैसे होता है. फर्स्ट वन इज़ हीट लॉस बाय रेडिएशन. कोई भी ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट्स इमिट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हीट वेव्स विदाउट मॉलिक्यूलर कॉन्टेक्ट विथ वार्मर ऑब्जेक्ट्स. यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है इजीली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हीट वेव्स को यहाँ पर इमिट करता है. सो दैट वहाँ पर वो हीट लॉस उस ऑब्जेक्ट से इजीली हो जाता है. थर्मोरेगुलेशन रिगार्डिंग हीट यहाँ पर एक रोल है जो यहाँ पर प्ले होता है. नेक्स्ट वन इज व्हेन टेम्परेचर ऑफ थिंग्स इन environment exceed the skin temperature.
जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर स्किन टेम्परेचर से एक्सीड कर जाता है, ड्यूरिंग दैट कंडीशन हीट एनर्जी जो इमिट होती है वो सराउंडिंग के थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाती है. सो यहाँ पर हीट लॉस बाय रेडिएशन हमने देखा. नेक्स्ट वन इज सेकेंड. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिक्चर शो कर रही है कि सोलर रेडिएशन मीन्स हाई टेम्परेचर है, एयर टेम्परेचर जो है, एयर ह्यूमिडिटी हाई है. ड्यूरिंग दैट टाइम कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन, एवेपोरेशन थ्रू रेस्पिरेशन, एवेपोरेशन थ्रू स्वेट ग्लैंड. सो यहाँ पर हम थर्मल रेगुलेशन इन हीट देख पा रहे हैं. सेकेंड वन इज हीट लॉस बाय कंडक्शन. अब कंडक्शन अगर हम देखें तो इट इज़ डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू अ लिक्विड सॉलिड गैस फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर. किसी वन मॉलिक्यूल से अनदर मॉलिक्यूल अगर हीट ट्रांसफ़र हो रहा है सो इसको हम कंडक्शन कहते हैं. तो कंडक्शन के टाइम हम देखें तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट जो है हमारी बॉडी में विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन वो डिप टिश्यू जो कि कूलर सरफेस है वहाँ पर जाती है, और वहाँ जाने पर वहाँ पर एक हीट लॉस वहाँ पर इन्वॉल्व होती है. सो दैट वहाँ जो कांटेक्ट है वो स्किन से जैसे ही कांटेक्ट में आता है तो वो सरफेस ठंडा हो जाता है. सो दैट यहाँ पर हीट लॉस बाय कंडक्शन हमने देखा. So the rate of conducting heat loss depend on the thermal gradient. Next one is thermoregulation in heat by convection. This effectiveness depend on how rapidly the air adjacent to the body is extend. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कन्वेक्शन जो होगा यहाँ पर ये डिपेंड करता है इसका इफेक्टिवनेस की जो एडजेसेंट जो एयर है, या एग्जाम्पल हम अदर वे अगर वाटर लिए तो ये कैसे बॉडी से एक्सचेंज हो रहा है. सो यहाँ पर ये थर्मोरेगुलेशन हम हीट लॉस बाय कन्वेक्शन देख सकते हैं. थर्मोरेगुलेशन इन हीट बाय इवेपोरेशन. सो ये हीट ट्रांसफर्ड जो हो रहा है एज अ वाटर इन द स्टेट ऑफ वेपर. सो हीट ट्रांसफर्ड एज अ वाटर इन वेपराइज्ड फॉर्म from the respiratory passage as well as by skin surface. So हमारी बॉडी से अगर वाटर वेपर फॉर्म में वो या हो सकता है रेस्पिरेटरी पैसेज के थ्रू हो या स्किन सरफेस के थ्रू, तो किसी ना किसी फॉर्म में वेपर फॉर्म में वो वाटर बाहर ट्रांसफ़र होता है और वो हीट ट्रांसफ़र मेथड है. फॉर ईच लीटर ऑफ वाटर वेपराइज्ड 580 kilocalorie transfer to the environment. It is the good mechanism for the thermoregulation in heat. And next, when the heat comes in contact with the skin, जब जैसे ही heat in contact with skin आता है तो at that time the cooling effect occurs as sweat evaporate. जैसे sweat evaporate होता है so वहाँ पर एक cooling effect generate होता है. The cooled skin serves to cool the blood. As after that this cooled skin जो कि blood level को भी cool down करने का काम करती है. So it is another better way for the thermoregulation in heat. So next one is maintaining the body temperature. अगर हम बात करें 2 कंडीशन है, कीपिंग वार्म एंड स्टेइंग कूल. ये दोनों ही कंडीशन हमने प्रीवियसली देख ली इन हीट ड्यूरिंग हीट एंड ड्यूरिंग कोल्ड रेगुलेशन ऑफ विच इज़ थर्मोरेगुलेशन. सो कीपिंग वार्म अगर कंडीशन है तो यहाँ बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है. फर्स्ट वन इज़ इंक्रीज इंसुलेशन. सो दैट यहाँ पर अगर फैट सबक्यूटेनियस फैट यहाँ प्रेजेंट है सो इट रिड्यूस द कंडक्शन ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी. अगर वार्म कंडीशन है मीन्स अगर हमारी बॉडी को कंडक्शन ऑफ हीट अगर बॉडी में हो रहा है तो यहाँ पर फैट कंडक्शन को रिड्यूस करती है. ठीक है. सो दैट जो हमारी बॉडी में हीट मेंटेन रहती है जो कि हीटेड कंडीशन को बनाए रखती है. नेक्स्ट वन इज़ रिड्यूसिंग स्वेटिंग. और यही ये इवेपोरेशन को डिक्रीज़ करके स्वेटिंग को भी रिड्यूस करती है. सो दैट यहाँ पर हम अगेन बॉडी हीट को हाई रख सकते हैं. एंड थर्ड वन इज़ इंक्रीजिंग शिवर. अगर शिवरिंग यहाँ पर हो रहा है सो इस कंडीशन में भी यहाँ पर हीट प्रोडक्शन है बाय मस्कुलर टिश्यू यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है. तो दिस इज़ द अनदर वे फॉर कीपिंग वार्म. नेक्स्ट वन इज स्टेइंग कूल. स्टेइंग कूल कंडीशन मीन्स अगर हाई टेम्परेचर बाहर है तो बॉडी को कैसे कूल रखा जाए. सो यहाँ पर कुछ मेथड से लाइक इंक्रीज ब्लड फ्लो टू स्किन, इंक्रीज कंडक्शन. यहाँ पर ज़रूरत है कि कंडक्शन एंड रेडिएशन जो हो यहाँ इंक्रीज हो जाए सो दैट हीट बॉडी से बाहर जाए.
सो दैट यहाँ पर कूल कंडीशन बॉडी में मेंटेन हो जाएगी. नेक्स्ट वन इज इंक्रीज स्वीट सिक्रेशन. अगर स्वीट सिक्रेशन ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो बॉडी कूल स्टेज में रहेगी. एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज रिड्यूस एक्टिविटी. तो यहाँ पर मस्कुलर एक्टिविटीज़ यहाँ पर रिड्यूस हो जाती है, तो भी यहाँ पर कंडीशन जो होगी स्टेइंग कूल स्टेज में होगी. सो ये हमारा ऑल ओवर मेंटेनेंस था बॉडी टेम्परेचर. नाउ हम कुछ फ्लो चार्ट में यहाँ पर अगेन उसको समराइज स्टेट में यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं. फर्स्ट वन इज व्हेन द कोर बॉडी टेम्परेचर, अगर इन्वायरमेंट हमारी बॉडी से हायर है 37 डिग्री सेल्सियस से, इट मीन्स इट इज़ द हाई टेम्परेचर. इन्वायरमेंट इज हाई हीटेड मीन्स मोर देन 37 डिग्री सेल्सियस ऑफ आवर बॉडी. ड्यूरिंग दिस कंडीशन थर्मो रिसेप्टर जो कि हमारी बॉडी पर स्किन पर प्रेजेंट होते हैं, सो दिस थर्मो रिसेप्टर विच सेंड द कमांड to the central command to the hypothalamus. Next one is hypothalamus with the help of nerves. ये जो अदर इफेक्टर ऑर्गन्स है लाइक स्वेट ग्लैंड को सिक्रेशन के लिए, इंक्रीज के लिए यहाँ पर मैसेज सेंड करता है. नेक्स्ट सो दैट मोर वाटर कवर द स्किन, मोर इवेपोरेशन होगा. उसी के साथ यहाँ पर मसल्स रिड्यूस करेंगी एक्टिविटीज़ को. उसी के साथ लेस हीट जनरेट होगी. सो बाहर का टेम्परेचर हाई है, सो हियर इट इज़ नीडेड टू कूल डाउन आवर बॉडी. सो दिस इज़ द वेव्स फॉर द रेगुलेशन, thermoregulation. And next one is muscles of skin arterial walls relax so that the skin arteries dilated, more blood to the skin, and so it is more radiation and conduction of heat. So body में यहाँ पर ये जो है सारी हमने बात की. जब environment टेम्परेचर 37 डिग्री से ज़्यादा है तो ये हमारी बॉडी में थर्मोरेगुलेशन इस तरीके से होता है. When in this condition core body temperature environment high है as from 37 degree Celsius, thermoreceptor activate होकर central command hypothalamus, यहाँ पर hypothalamus with the help of nerves different effector muscle effector organ पर काम कर रहा है. And ultimately this body loses heat. So this is the regulation regarding temperature. So body return to 37 degrees Celsius. So similarly here the negative feedback rise from the blood temperature. Now the second condition is when the core body temperature is higher than external environment which is 37 degrees Celsius. In this condition अगर बॉडी टेम्परेचर हाई है, बाहर कूल कंडीशन है, तो इस कंडीशन में थर्मो रिसेप्टर अगेन एक्टिवेट होगा. देन हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा. हाइपोथैलेमस यहाँ पर नर्व्स के थ्रू वेरियस इफेक्टर ऑर्गन पर वर्क करेगा लाइक मसल्स के लिए शिवरिंग एक्शन, वही मोर हीट जनरेट हो. सिमिलरली नर्व्स के थ्रू स्टिमुलेशन जाएगा मसल्स ऑफ स्किन आर्ट्रियोल सो दैट वॉल्स कंस्ट्रिक्ट हो, कंट्रैक्शन हो. स्किन आर्टरीज कंट्रैक्ट होगा, सो लेस ब्लड टू द स्किन. एंड दिस कंडीशन रेडिएशन एंड कंडक्शन ऑफ हीट लेस होगा. एंड लास्टली स्वेट ग्लैंड इट डिक्रीज इट्स सिक्रेशन सो दैट यहाँ पर लेस इवेपोरेशन होगा. सो दिस इज द थर्मोरेगुलेशन रिगार्डिंग when the skin and body temperature is higher than environment. So core body temperature receptor यहाँ एक्टिवेट हो रहा है. हाइपोथैलेमस विद द हेल्प ऑफ नर्व्स डिफरेंट मसल्स को यहाँ पर मैसेज उसने सेंड किया सो दैट बॉडी जो है वो एट दैट टाइम बॉडी लॉसेस द लेस हीट सो दैट दिस इज द रेगुलेशन. एंड लास्टली body gain heats
एंड इट लास्टली रिटर्न टू 37 डिग्री सेल्सियस. बाहर अगर ज़्यादा कूल है तो बॉडी हीटेड होना चाहिए, हीट जनरेट होनी चाहिए. सो इट इज़ द लास्ट अवर. एंड लास्टली नेगेटिव feedback is simultaneously generated through the blood temperature and thermoreceptor activated over the hypothalamus. So this is all about the thermoregulation. I hope so you like this video. Thank you.